नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक कहानी देखेंगे, अर्जुन की धर्म युद्ध की कहानी, जो आत्म संघर्ष से आत्मज्ञान तक है। भूमिका ध्यान दीजिए। युद्ध का मैदान, धूल से भरा कुरुक्षेत्र, रथ की आवाज, शंखों की गूंज और एक महान योद्धा जो है अर्जुन, अपने धनुष को गिरा देता है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्मा और संकल्प के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें सवाल था, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। अध्याय 1। युद्ध नहीं, धर्म का संघर्ष। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा है। सामने है उसका परिवार, उसके गुरु, उसके भाई, और वह पूछता है, क्या अपनों को मारना धर्म है? अर्जुन ने अपनी भावनाओं के आगे घुटने टेक दिए। वह वीर था, लेकिन इंसान भी था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय 2। जब धर्म आसान नहीं होता। धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं है। धर्म का अर्थ है उस कार्य को करना जो सत्य, न्याय और समाज की भलाई के लिए जरूरी है। कृष्ण ने कहा, धर्म नैव हतः प्रत्यय धर्मो हन्ति हतः पुनः। जो धर्म का नाश करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहां धर्म किसी धार्मिक कर्मकांड की बात नहीं करता। यह बात करता है आपके जीवन के कर्तव्यों की। अर्जुन को युद्ध करना इसलिए नहीं था क्योंकि वह योद्धा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बिना अधर्म की विजय निश्चित थी। अध्याय 3। कर्म और परिणाम से ऊपर उठना। कर्म ने वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अगर हम केवल फल की चिंता में उलझे रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। अध्याय 4। मोह से मुक्ति ही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन का मोह, परिवार, रिश्ते, स्नेह उसे रोक रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते। जो स्थान ज्ञान से प्राप्त होता है वह योग से भी प्राप्त होता है। मोह मन का भ्रम है और मन को भ्रम में डालता है। सच्चा ज्ञान जब होता है जब हम स्वयं को अपनी भावनाओं से अलग करके सत्य को देखने का साहस रखते हैं। अध्याय 5। भावनाएं स्वीकारें लेकिन उन्हें चलाने न दें। अर्जुन का दुख, उसका डर, कृष्ण ने उन्हें नकारा नहीं, लेकिन कहा, सोच्याननवसचो सत्यम प्रज्ञावादांश सच भाससे। अर्थात तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वह शोक योग्य नहीं है। भावनाएं आवश्यक है, लेकिन उनका गुलाम बनना हमें कमजोर बनाता है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भावनाओं को स्वीकारें, परंतु उसके अनुसार निर्णय ना लें। अध्याय 6। सच्चा बल आत्मबल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा। हम आत्मा हैं, शाश्वत, अविनाशी। जब हम खुद को केवल शरीर समझते हैं तो हम डरते हैं। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो हमें भय नहीं रहता। अध्याय 7। सच्चा धर्म दर्पण है, हथियार नहीं है।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात इस सब पर विचार करो, फिर जो तुम्हें उचित लगे वह करो। धर्म किसी पर थोपने की चीज नहीं है, यह आपके अंतःकरण की आवाज है। इसे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए प्रयोग करें। निष्कर्ष, जहां सुख खत्म होता है वहीं धर्म शुरू होता है। अर्जुन की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हमें सही और आसान में एक को चुनना होता है, श्री कृष्ण कहते हैं, और उनकी यह अंतिम सीख थी कि नाहम करता सर्वस्य हरि करता, मैं करता नहीं हूं, हरि ही सबका करता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म को जी सकते हैं। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, लेकिन वह युद्ध बाहर नहीं, भीतर था, और उस युद्ध में विजय ने न केवल अधर्म को हराया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन का मार्ग दिखलाया। और अंतिम में आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो हमारे साथ इतने देर तक अर्जुन की कहानी में टिके रहे।